कि अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका आज यानी 13 सितंबर को आपका कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पेपर है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है वीडियो। ओके, जिसमें पार्ट 1 मैंने आपको काव्यखंड, गद्यखंड, विधान, व्यक्ति माध्यम में आपको क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बता दिए थे, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, कवि परिचय आपको बता दिए थे। ओके, आई होप आपने भी वीडियो देख ली है। पार्ट 2 में मैंने व्याकरण संबंधी, भाषा बोध, काव्य बोध, इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, निबंध लेखन आपको बता दिया था। ओके, तो इस वीडियो में आप लोग लगातार बहुत ज्यादा कमेंट किए, सर आप जो वस्तुनिष्ठ बताते सिलेक्टेड तो वो आते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा जो मैं आपको अनुभव से मेरे आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ फिर सिलेक्टेड आपको हिंदी में भी महत्वपूर्ण आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देता हूं। तो क्या है वीडियो को देखते ही याद करते जाइएगा सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, जो मैं बताऊं उसको याद कर लीजिएगा। ओके, और फिर जरूर नहीं जो मैं आपको एक वाक्य में बता रहा हूँ वो एक ही वाक्य में आए। ओके, सही विकल्प में बता सही विकल्प में आए, वो एक स्थान में भी आ सकता है। ओके, सही विकल्प वाला एक वाक्य में भी आ सकता है। तो बस आपको क्या है याद रखना है। ओके, कोई जिस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर याद रखते इसी प्रकार से आपको जो ऑब्जेक्ट बताऊं उनका आंसर आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अपन एक टॉपिक पर जाएंगे, तो पहले अपन आरो जो पुस्तक है उसी से देख लेते हैं। ओके, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ओके, तो इसका राइट आंसर निशा निमंत्रण, जो क्योंकि किसने लिखा हरिवंश राय बच्चन जी ने, और हरिवंश राय बच्चन जी का है निशा निमंत्रण से लिया गया है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है जैसे आपका तैयार कर लेना, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? तो वो क्या है जब चिड़िया क्या है अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो उसके क्या है उसके पंखों में क्या है चंचलता आ जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या है जितने भी आपके जो चैप्टर आने हैं उनके क्या है आपको लेखक तैयार कर लेने हैं। गारंटी के साथ से क्या 2 से 3 नंबर का आपका क्या है ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, ऑब्जेक्टिव मतलब आपके क्या है जो आपके 28 नंबर के 32 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्ट आते हैं उनमें से आपको 3 से 4 नंबर का आपका बन जाता है। तो आपको क्या है कि कवि के जो है रचना है उनकी आपको क्या है लेखक जरूर आपको उनके तैयार कर लेना है। जो रचना है आत्मपरिचय है, तो आत्मपरिचय के जो आपके लेखक हैं वो आपको है हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, पतंग है, जो पतंग वाली जो आपकी कविता है वो किसने लिखी है? तो वो आपकी लिखी किसने लिखी है? आलोक धनवा जी ने। ओके, फिर है कविता के बहाने, तो कविता के बहाने हैं वो किसने लिखी? कुंवर नारायण जी ने। ओके, फिर कैमरे बंद अपाए लिखी रघुवीर सहाय जी ने, श्रृंगारकार रीतिकाल। ये इससे आपको याद रख लीजिएगा। अभी आपसे ऑब्जेक्ट नहीं पूछा जा सकता, रेगिस्तान नहीं पूछे, सही जोड़ी में भी आ सकता है, तो ये आपको तो याद रख लेना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। और साथ ही साथ में आपको क्या है इंपॉर्टेंट एक बार आपके जो क्वेश्चन है उनको भी रिकॉल करा देता हूँ। जैसे इसमें आपको याद रखना है बच्चे किस बात से आशा नीड़ों से झांक रहे होंगे। ओके, इसके बाद आपको तैयार रखना है थका हुआ पंथी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है। ओके, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? मैं आपको एकदम क्लियर बताते जा रहा हूँ, अब जो बताए हैं वही आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके, आई होप आपने पहले की वीडियो देख ली होंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां भी तैयार कर लेनी है। ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जो आपको जैसे सामने आते जा रहा है मैं आपको याद करवा देता हूँ। ओके, तो फिर आपको इसमें नेक्स्ट तैयार करना है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आ लिया। ये वाला जो पैसेज का संदर्भ प्रसंग आपको तैयार करना है, वो संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लीजिएगा। ओके, मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, इसका तैयार कर दो का आप तैयार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके, तो आपका आ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं काव्य आपके काव्य बोध से। ओके, और फिर आपके इसमें कवि परिचय देख लीजिएगा। तो कवि परिचय दोस्तों आपको क्या है आपको हरिवंश राय बच्चन जी का, रघुवीर सहाय जी का, कुंवर नारायण जी का भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने देखा कि पेपर आपके सेट से आते हैं, तो किसी में अलग आ जाता है, किसी के में अलग आ जाता है। ओके, तो अलग अलग बदल के देते रहते हैं अलग अलग सेट में। ओके, तो आपको क्या पता कौन सा सेट हो, तो इसलिए आप हरिवंश राय बच्चन जी का भी याद करिए, कुंवर नारायण का, ओके, कुंवर नारायण जी का, और आपका रघुवीर सहाय जी का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं आपके काव्य बोध से। ओके, काव्य बोध से देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा कि माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस होता है, तो उसमें आपका करुणा रस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको तैयार रखना है। अगर हंसी की बात हो रही है ओके, तो उसमें आपका कौन सा हास्य रस हो जाएगा, डरावनी बात हो रही है तो भयानक रस हो जाएगा, उत्साह की बात हो रही है वीर रस हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको तैयार रखना है। रसों के स्थायी भाव जरूर याद रखिएगा। ओके, कौन सा रस आपके मन में उत्साह उत्पन्न करता है तो आपका वीर रस हो जाएगा। स्थायी भाव जरूर याद रहिए, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, जैसे आपसे पूछ लिया जाए ओके वीर रस का स्थायी भाव क्या है तो उत्साह हो जाता है। ओके, इस प्रकार से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि बिंब है, बिंब से भी टॉपिक आपका आना है। तो बिंब के जो भेद होते हैं, बिंब के कितने भेद होते हैं? 56 नंबर के बिंब के 3 भेद होते हैं। ओके, और फिर आपको है रोध वीर और उत्साह विवश रस में डेडस पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? ओके, तो इसमें आपका हो जाता है आपका ओज गुण। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। साथ ही आपका जो श्रृंगार शांत करुणा रस है उसमें कौन सा गुण होता है आपका? ओके, तो उसमें आपका हो जाता है माधुर्य गुण। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको इसमें तैयार कर, जिससे मैं आपको बता चुका हूँ शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका, तो शांत रस का आपको स्थायी भाव तैयार कर लीजिएगा। ओके,
तो इससे शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस प्रकार से आपको सभी के स्थायी भाव याद रखना है। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या आपकी होती है 33, ओके। और स्थायी भाव की आपके पूछे जाए कितने होते हैं, तो आपके 10 होते हैं, ओके। तो स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ओके। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, ये आपको इसमें तैयार रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके। और इसमें आपको क्या है, ये मैं आपको ये दिए हुए देखिए पूरे आपके दिए हैं, ये सभी के आपको क्या है, ये आपको क्या है तैयार कर लेना है, ओके। रस के उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं, ओके। तो आगे आपके ये आपको तैयार करना है विरोधाभास अलंकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ओके। सोरठा छंद हो गया आपका, इनको एकदम रट के आपको जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आई होप आपने तैयार कर लिया। मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, एक बार याद करा दे रहा हूँ जो आपने अगर याद नहीं किए हुए, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। और योज गुण का आपका ये प्रसाद गुण समझ लीजिएगा, इससे एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, ओके। हम देख लेते हैं गद्य खंड से, ओके। तो गद्य खंड से पहला भक्ति ने जो पाठ का लिखा गया है वो किससे है, मतलब कहानी लिखा गया है कि रेखा चित्र के रूप में लिखा हुआ है कि निबंध के रूप में लिखा गया है। जो भक्तिन वाला पाठ है वो आपका रेखा चित्र है, ओके। रेखा चित्र के रूप में लिखा गया हुआ है, ओके। पर्चिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति, ओके। ये आपको तैयार कर लेना है। जो अय्यामा जो काव्य संग्रह वो किसका है, तो महादेवी वर्मा जी का है, ये आपको इसमें तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है लेखक। मैं आपको पहले किसी कवि आपकी जो रचना है उनके आपके कभी याद कर लेना कौन कौन है। ऐसी आपके जो निबंध है ये आपके दिए हुए हैं गद्य खंड में, आपके निबंध दिए हुए हैं, कहानी दी हुई है, उनके क्या लेखक कौन है ये आपको तैयार करना है। एक बार मैं आपको फिर याद करा देता हूँ, इससे भी याद तैयार कर लिया, इससे भी 2-3 नंबर का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो भक्तिन है, तो भक्तिन किसने लिखा आपको पता है, महादेवी वर्मा जी ने। बाजार दर्शन है, तो बाजार दर्शन किसने, जयनंद कुमार जी ने, ओके। काली मेघा पानी दे, तो काली मेघा जो आपका पानी दे वो किसने लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है आपका धर्मवीर भारती जी ने। पहलवान की ढोलक, जो पहलवान की ढोलक है वो किसने लिखा, फणेश्वरनाथ रेणु ने। सिसर का फूल, तो सिसर की फूल लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मेरी कल्पना का आधार से भीमराव अम्बेडकर। पूरा इतना तैयार कर लीजिए, 2 से 3 नंबर से भी आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या है, अवधूत किसे कहा जाता है, तो जो सिसर का फूल होता है उसे क्या है, अवधूत कहा जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपकी जो पहलवान की ढोलक है वो किस विधा की है, ओके। काली मेघा पानी दे, ये पाठ के लेखक कौन है, ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैं आपको यहाँ आपको याद करा दी है, ओके, अलग से ही। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटक का एकांकी में अंतर, ये आपको 2 अच्छे से तैयार कर लेना है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से क्यों छुपाती थी, एकदम आपको याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या है, ओके। दिखाते जा रहा हूँ आंसर भी, तो भी आप क्या वीडियो को पोस्ट करके याद कर सकते हैं, ओके। चलिए अपन आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको महत्वपूर्ण क्या है, आपके संदर्भ प्रसंग में आपको ये भक्तिन वाला याद कर लीजिएगा, ओके। सेवक स्वामी वाला भी आपको तैयार कर लें, ये 2 आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। भक्ति मेरे भी सेवक स्वामी का संबंध था, ये वाला आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब भाषा बोध से देख लेते हैं महत्वपूर्ण आपके विकल्प, ओके। तो भाषा बोध से आपको क्या है, मुहावरे से संबंधित इसमें ज़्यादा आता है, जैसे आंखों में चर्बी छाना, कुछ समझ में ना आना, आग उगलना, ओके। तो इस प्रकार से आपको इसमें तैयार कर लेना है, ओके। अपना का टुकड़ा होना मतलब प्रिय होना, इस प्रकार से आपको क्या है कुछ आपके महत्वपूर्ण आपको सिलेक्टेड आपसे पूछे जाएंगे, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, में भी है, तो भी क्या है, निपात शब्द है। जैसे भी हो गया है आपके, ये जो इसमें जोर देने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो निपात शब्द कहलाते हैं। अगर भी कहीं भी आपको आ जाए और पूछे कौन सा शब्द है, निपात शब्द होगे, तो आपको हमेशा क्या है, निपात में लगाना है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको उपसर्ग प्रत्यय भी आपको तैयार कर लेना कि उपसर्ग प्रत्यय का भी आपको याद रख लेना, ये आपका इसमें दिया हुआ है टॉपिक, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। आगे इसमें आपको तैयार कर लेना निपात शब्द किसे कहते हैं, ये आप तो इससे ऑब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा आपका आता है, ओके। अब इसमें देख लीजिए भाव पल्लवन में भी आता है, तो भाव पल्लवन में आप पूछ रहे थे कई आपको कौन से सब तैयार करें, आपने तो बता तो दिए, भाव पल्लवन तैयार कर लीजिएगा। तो बहुत सारे आपके फेमस है, जैसे मैंने आपको बताया सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, ओके। साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी बहुत पॉपुलर है। बैराचाज क्रोध का मुरब्बा है, इस प्रकार से बहुत सारे दिए हुए हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। गाइडों में मैंने देखे थे बहुत इसी प्रकार से दिए हुए हैं, ओके। 3 से 4 आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो उसमें आपको क्या है अनुभव हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए राष्ट्रभाषा राजभाषा है, इनकी आपकी विशेषताएं जरूर तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा की विशेषताएं किसी भी पूछा जा सकता है, अंतर भी, ओके। चलिए हम देख लेते हैं बितान जो आपकी पुस्तक है, इससे भी आपका क्या है आपका क्वेश्चन आना है, ओके। विकल्प में देख लेते हैं। तो सिल्वर बेंडिंग पाठ के लेखक है, तो आपको पाठ के लेखक मैंने बता चुका हूँ, हमेशा आपको याद रखना है। तो मनोहर श्याम आपका जोशी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके। ओके फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जो यशोधर बाबू का जीवन था वो सादगीपूर्ण था। मराठी भाषा में लिखी जूझ की कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, केशव प्रथम वीर। ध्यान रखिएगा, अगर जो वो मराठी भाषा में लिखी थी, जो अपन हिंदी में पढ़ रहे हैं, उसको हिंदी में किसने बनाया, तो बनाया है केशव प्रथम भारती ने, ओके। लेखक, ओके। तो ये आपका हो जाता है, तैयार रखिएगा। जो आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, तो आनंद के मराठी अध्यापक का नाम तक चलिए मैं देख लेता हूँ, क्लियर ऐसे कर लेता हूँ। सी नंबर का आपका ये हो जाएगा नावस सौदलेगर, ओके। सौदलेगर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जैसे ये आपको ये तैयार करना है, ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है।
ओके। या ये पेपर में आया था, मुझे याद है कि यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डैड जाने की रीति अपनाई, तो बिरला मंदिर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सौलिगर डैड भाषा के शिक्षक थे, तो मराठी भाषा के शिक्षक थे। ओके। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। आनंद यादव का पूरा नाम आपको तैयार कर लेना है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आनंद रतन यादव। ओके। चलिए आगे देख ले। अब आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेखा याद कर लीजिएगा। तो सिल्वर वेंडिंग आपकी किसने लिखी है, तो सिल्वर वेंडिंग आपकी लिखी है मनोहर श्याम जोशी जी ने। ओके। फिर इसके बाद और कौन से आपके चैप्टर दिए है उसमें, जूझ कहानी आपको किसने लिखी है, अतीत के दबे पांव किसने लिखा है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और किसंदा का वास्तविक नाम आता है, तो किसंदा का वास्तविक नाम क्या था, तो किसंदा जी का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। ओके। याद रखिएगा, जो अपन किसंदा है उनका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। ओके, पांडे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा किससे पास की थी, तो मैट्रिक परीक्षा जो कहाँ से उन्होंने पास की थी, यशोधर बाबू जी ने क्या है मैट्रिक परीक्षा अपनी रैमजे स्कूल से अपनी क्या है पास की थी। ओके। तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सिल्वर वेंडिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन आपको तैयार कर लीजिएगा, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ जाएगा किससे। ओके। फिर चलिए आगे देख लेते हैं। आगे व्यक्ति माध्यम से देख लीजिए। व्यक्ति माध्यम से ऑब्जेक्ट आपको तैयार कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आता रहता है कि समाचार लेखन की जो शैली है, जो समाचार पत्र लेखन की शैली है वो कैसी है, सीधी है पिरामिड है कि उल्टा पिरामिड है कि तिरछी है, तो आपको याद रखना कि जो समाचार लेखन की शैली है वो उल्टी पिरामिड है। ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जैसे आपका नेक्स्ट आ जाता है उल्टा पिरामिड शैली, 10 हिस्सों में बांटा जाता है। तो उल्टा पिरामिड जो शैली होती है उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उल्टा शैली के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। फिर समाचार लेखन के प्रकार, तो समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु एक कथानक होता है। ओके। तो समाचार को संपादन करने वाला आपको कहलाता है। ओके। जो समाचार बनाता है ये हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रकार से मैंने लगभग आपके ऑब्जेक्ट्स अभी कवर करा दी है। इसमें आपको तैयार करना जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं, जनसंचार के प्रमुख प्रकार, मतलब जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, तो आपको लिख देना है अगर आता है तो टेलीविजन, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, ओके, यूट्यूब, ये सब क्या है संचार माध्यम के आपके साधन आपको बता देना है इस प्रकार से। ओके। तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण आपको क्या है बता दिए हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ओके। और आपको पत्र लेखन में भी आप तैयार कर लीजिएगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो भी आपको तैयार कर लेना है। ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। पत्र लेखन में आप एक बार देख लीजिएगा कि जैसे आपको तैयार करना है, आपको क्या है अपने नगर पालिका को लिखना है कि क्या है आपको जल की अनियमित आपूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए से संबंधित आपका आ जाएगा। एक अपने मित्र के लिए बधाई पत्र तैयार के लिए, तो इससे आपके 2 टॉपिक इस प्रकार के करके रखिएगा, तो आपको किसी भी टॉपिक संबंधित है तो आप क्या बनाकर लिख पाएंगे। ओके। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके। अभी तक आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके देखिएगा। ओके। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।